बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट एंड वेलकम टू दी चैनल। तो उन सब स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने 6 सेमेस्टर अच्छा पास किया है और वो 7 सेमेस्टर में आके अपना प्रोजेक्ट अब सेलेक्ट कर रहे हैं, बहुत एक्साइटिंग होंगे। तो उन सबको हम तहे दिल से खुशामदीद भी कहते हैं और उन सबको कंग्रेचुलेशन यानी उनको मुबारकबाद भी देते हैं। वो स्टूडेंट्स जो 6 सेमेस्टर पास करके 7 सेमेस्टर में आते हैं, तो उन्हें चूँकि अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना होता है, तो उनके ज़हनों में बहुत सारे सवाल होते हैं, यानी प्रोजेक्ट कैसे सेलेक्ट करना है, इस प्रोजेक्ट के अंदर कितनी असाइनमेंट्स या कितनी डॉक्यूमेंटेशन इन्वॉल्व है, 7 सेमेस्टर में क्या एक्टिविटीज़ होंगी, 8 में कितनी एक्टिविटीज़ होंगी, कब कब सबमिट करनी होगी और फिर हमारा वाइवा कितना होगा, कैसे होगा। ये बहुत सारे सवाल होते हैं जो कि नए स्टूडेंट्स के ज़हन में होते हैं। अगर आपके ज़हन में भी ये सवाल हैं तो ये वीडियो सीरीज़ आप ही के लिए है। आज हमारा पार्ट 1 है और इस पार्ट 1 के वीडियो में हम सिर्फ प्रोजेक्ट सिलेक्शन को ही देखेंगे और उसके बाद फिर ये भी देखेंगे कि जो CS619 प्रोजेक्ट होगा उसमें कितने माइलस्टोन्स होंगे और फिर हम आने वाली वीडियोस के जो पार्ट्स होंगे हम उनमें कोशिश करेंगे कि एक एक माइलस्टोन को आपके साथ डिस्कस करें और आपको थोड़ी सी इनसाइट दें ताकि आप अपने प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकें, सबमिट कर सकें और साथ साथ अच्छे तरीके से पास भी कर सकें इंशाल्लाह। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आपकी CS619 के अंदर माइलस्टोन्स कितनी होती है, यानी जो आपका फाइनल प्रोजेक्ट है इसके अंदर आपको कितने काम करने पड़ेंगे और वो किस तरतीब से करने पड़ेंगे, यानी कितने मराहिल हैं आसान लफ्ज़ों में। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, ये CS619 यानी आपको फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा मरहला या काम होगा वो आपको क्या करना होगा, अब आपने प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद फिर आपको असाइनमेंट्स बताई जाएंगी और उन असाइनमेंट में जो पहली असाइनमेंट होगी वो आम तौर पर उसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन यानी SRS। ये एक एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंट होता है, ये आपको प्रिपेयर करना होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट फेज़ होगा वो हमारा डिज़ाइन डॉक्यूमेंट होता है, ये हम बनाते हैं इंशाल्लाह और आपको हम बताएंगे कि किस तरह से आपने बनाना है और इसके अंदर कितनी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। ये भी अगेन एक बहुत एक्सटेंसिव और टेक्निकल डिटेल डॉक्यूमेंट होता है। और उसके बाद फिर जो नेक्स्ट फेज़ होती है वो आपकी प्रोटोटाइप होती है। इस फेज़ के अंदर आप अपने सुपरवाइज़र से कनेक्ट करते हैं, कुछ चीज़ें शोकेस करते हैं और साथ में इसका एक वाइवा भी होता है। अगेन हम आपको डिटेल बताएंगे और हेल्प भी करेंगे कि अपनी वाइवा अपना कैसे प्रिपेयर करना है। और जो आखिरी स्टेज होगी वो होगी फाइनल डिलीवरेबल्स की, जो आपका फाइनल प्रोडक्ट जब तैयार हो जाएगी, पूरी की पूरी एप्लीकेशन या कोई भी आपका जो प्रोजेक्ट होगा जब वो फाइनल तैयार हो जाएगा तो वो आप प्रेजेंट करेंगे। उसके साथ कुछ और डॉक्यूमेंट भी आपको बनाने पड़ेंगे। हम आपके साथ टेम्पलेट भी शेयर करेंगे, आपको सैम्पल्स भी देंगे और बताएंगे कि कैसे आपने उनको प्रिपेयर करना है इंशाल्लाह। और वाइवे को लेके बहुत लोग परेशान होते हैं और बहुत सारे उनके ज़हन में सवाल होते हैं, तो हम वो सवाल भी आपके साथ शेयर करेंगे और आपको कैसे वाइवा प्रिपेयर करना है और कैसे आपने अटैम्प्ट करना है और कैसे आप इंशाल्लाह उसमें से कामयाब हो सकेंगे, ये सारी बातें हम आपके साथ शेयर करेंगे। इससे पहले हम अगली स्लाइड पर चलें और इसको प्रॉपरली आगाज़ करें इसका, तो मैं एक चीज़ यहाँ बताता चलूँ कि ये नंबर 4 तक एक्टिविटीज़ हैं यानी डिज़ाइन डॉक्यूमेंट तक, ये आपकी 7 सेमेस्टर के अंदर होंगी और जो नंबर 5 और नंबर 6 है यानी प्रोटोटाइप और आपका फाइनल वाइवा, ये आपका 8th यानी फाइनल सेमेस्टर में होगा। आज के इस लेक्चर में और आज के इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि जो नंबर 2 है यानी प्रोजेक्ट सिलेक्शन कैसे करनी है आपने और असाइनमेंट कितनी होगी वो डिस्कस करेंगे और फिर आने वाली वीडियो में यानी जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें SRS बनाना सीखेंगे। उसके बाद वाली वीडियो में इंशाल्लाह हम डिज़ाइन और फिर फॉलोइंग वीडियोस में हम एक एक एजेंडे को डिटेल से डिस्कस करते जाएंगे आपके साथ। तो चलिए आज प्रोजेक्ट सिलेक्शन सीखते हैं। तो जैसे मैंने भी कहा कि सबसे पहले तो आप जैसे नॉर्मल एक सेमेस्टर से दूसरे सेमेस्टर में पास होकर जाते हैं तो आप उस सेमेस्टर के कोर्स सेलेक्ट करते हैं। बिल्कुल इसी तरह आप यहाँ पे भी अगर आप देखें तो हमने ये एक बैचलर्स का प्रोग्राम जो है वो लोड किया आपके साथ शेयर किया है, तो उसमें अगर आप देखें तो 7 सेमेस्टर में जैसे बाकी जो रिक्वायर्ड कोर्सेज हैं जब वो आप सेलेक्ट करेंगे तो साथ साथ आप CS619 यानी फाइनल ईयर का जो प्रोजेक्ट है आपका वो भी सेलेक्ट करेंगे। ये 3 क्रेडिट आवर का प्रोजेक्ट इसलिए है क्योंकि आपने एक फेज यहाँ इसके पढ़नी है और ये 3 क्रेडिट आवर का आपका सेमेस्टर 8 में होगा, तो ये कुल मिला के 6 क्रेडिट आवर्स का ये सब्जेक्ट होगा जो आपको कंप्लीट करना होगा और आपकी ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर 6 क्रेडिट आवर यहाँ पे लिखे होंगे फाइनल प्रोजेक्ट के आगे। सिलेक्शन का तरीका जैसे मैंने भी बताया कि बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे आप कोर्स सिलेक्शन में जाएंगे और सब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे तो ये आपके LMS पे शो होना शुरू हो जाएगा।
जैसे ही एलएमएस के ऊपर आ जाएगा तो अगला जो आपको काम करना है बहुत ध्यान से वो ये देखना है कि डेली बेसिस पे आपको CS619 यानी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के हवाले से आपने जो डेली अनाउंसमेंट्स आ रही होती है वो आपने देखती जानी। आपके सुपरवाइजर यहाँ पे रेगुलरली अनाउंसमेंट्स को अपडेट कर रहे होंगे, जिसमें बताया जा रहा होगा कि प्रोजेक्ट कब से वो अपलोड करेंगे, कौन सी डेट होगी, और कुछ इंस्ट्रक्शंस भी होंगी कि कैसे आपने ये चीज़ें बनानी है, करनी है। तो मैं एडवाइस करूंगा आप सब स्टूडेंट्स को कि आज CS619 की जो अनाउंसमेंट्स होगी उनको आप रेगुलरली बड़ा केयरफुली जो है वो पढ़ा कीजिएगा, ताकि कोई भी नई चीज़ आ रही हो तो आप उसके बारे में अवेयर हों। उसके बाद जो अनाउंसमेंट आएगी उसमें लिखा होगा कि फलां डेट से लेकर फलां डेट तक आप प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। तब आपको थोड़ा सा विजिलेंटली इस चीज़ को देखना होगा। एक चीज़ मैं बताता चलूँ, अगर आप थोड़ा सा इसको डिले करते हैं तो अपना पसंदीदा प्रोजेक्ट भी नहीं मिल सकेगा। तो जैसे ही अनाउंस हो आप कोशिश करें उसी दिन अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लें। आम तौर पे एक लिस्ट जो है वो शेयर की जाती है, इसमें 150 या 170 180 इतने नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अपलोड किए जाते हैं। आप उन प्रोजेक्ट्स को जो LMS पे अपलोड होती हैं उस लिस्ट को आप चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं और उन प्रोजेक्ट्स को आप एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। तो अभी मैं आपके साथ लास्ट ईयर के एक प्रोजेक्ट की फाइल जो है वो शेयर करता हूँ, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि उसमें से आपको क्या चीज़ें फोकस करनी है जब आप अपनी मर्जी का कोई प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने जा रहे हैं। जी, तो ये वो डॉक्यूमेंट है जिसमें तकरीबन कुछ 150 के राउंड अबाउट कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अपलोड किए गए थे पिछले साल। ये देख लीजिएगा कि प्रोजेक्ट की डोमेन उन्होंने बताई हुई है कि वेब और डेस्कटॉप एप्लीकेशन, आप कोई एक वेब भी बना सकते हैं और डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। एक उन्होंने एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है प्रोजेक्ट का, ये इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है कि ये एक कोई लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम है और ये स्टैंडर्ड डेस्कटॉप एप्लीकेशन है जो कि किसी भी कैंपस की हो सकती है। आप वेब के लिए भी बना सकते हैं। उसके बाद फिर बाकी कुछ चीज़ें हैं, रिपोर्ट कुछ तरह की जनरेट करेंगे। अगर आप देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, यानी ये क्या फीचर जो है वो डिलीवर करेगा यूजर्स को। तो ये इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। रजिस्ट्रेशन है और उसके बाद फिर स्टूडेंट्स के अकाउंट हैं, एडमिन के अकाउंट्स हैं, वो बुक को डिलीट कर सकता है, ऐड कर सकता है, एडिट कर सकता है इंफॉर्मेशन। स्टूडेंट और फैकल्टी जो है वो बुक सर्च कर सकती हैं, बुक बोरो कर सकती हैं, रिटर्न करेंगे तो वो रिकॉर्ड अपडेट होगा। इसी तरह रिपोर्ट हैं कुछ वो जनरेट कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी कुछ डिटेल उन्होंने समराइज करके एक प्रोजेक्ट के बारे में लिखी हुई है। टूल्स उन्होंने बताए हुए हैं कि यहाँ पे आप जो टूल यूज़ करना चाहें, कई दफ़ा आपको बता देते हैं, कई दफ़ा वो कहते हैं कि आपको जो टूल सूट करता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। सुपरवाइज़र जो भी होंगे उनका नाम लिखा होगा, यानी अगर आपने ये प्रोजेक्ट पिक करना है तो आप मोहम्मद लुकमान साहब के साथ काम करेंगे। लुकमान साहब की ईमेल आईडी भी मेंशन है और उसके बाद स्काइप आईडी भी मेंशन है। तो ये 3 इन्फॉर्मेशन आपको दी होती हैं। इसी तरह अगर आप ब्राउज़ करें तो ये सेकंड प्रोजेक्ट है, उसका टाइटल लिखा हुआ है, अगेन उसकी फंक्शन रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई है और उसके बाद ये देखिए इसमें टूल उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आप VB.NET या C# को यूज़ कर सकती हैं और डेटाबेस के लिए SQL सर्वर जो है वो यूज़ करना होगा आपको। और ये कोई आसम महमूद साहब हैं जो सुपरवाइज़र हैं, इस प्रोजेक्ट को लीड करेंगे। इसी तरह अगर आप देखेंगे सारे प्रोजेक्ट्स के साथ कुछ ऐसे सिलसिला होगा, एक एक पेज की डिटेल होगी, बहुत शॉर्ट सी, शायद कहीं 2 पेजेस की होगी। और ये देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि पाइथन यूज़ करेंगे इस प्रोजेक्ट के लिए एंड सो ऑन। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप जैसे ही अनाउंसमेंट हो इस फाइल को डाउनलोड कीजिए, LMS में ब्राउज़ करना चाहिए कि एक प्रोजेक्ट तो भी कर सकते हैं और इत्मीनान से आप देख लीजिए और जो आपको प्रोजेक्ट सूट करता है वो प्रोजेक्ट आप अपने लिए डिसाइड कर लीजिए। आगे हम चलते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको ये प्रोजेक्ट अपने लिए कैसे सेलेक्ट करना होगा, LMS के अंदर सेव करना होगा, अगर आपको ये अच्छा लगता है या आप चाह रहे हैं कि ये आप प्रोजेक्ट करें। और एक चीज़ और भी मैं आपको बताता चलूँ कि ऐसा भी हो सकता है, यानी ऐसा भी मुमकिन है कि आपने अपनी ज़िंदगी में कोई प्रोजेक्ट सोचा हुआ हो और आप चाह रही हूँ कि आप अपनी मर्जी का प्रोजेक्ट जो है वो सेलेक्ट करें और उसके ऊपर काम करें। तो आप चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, एक हाई लेवल समरी, जैसे अभी आप प्रोजेक्ट देखे हैं 2-3, बिल्कुल ऐसे ही आपने ड्राफ्ट करना होगा। अपने प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा इंट्रो लिखना होगा, उसकी फंक्शन रिक्वायरमेंट्स लिखनी होगी और उसके बाद टूल कौन सा यूज़ करेंगे वो आपने लिखना होगा। और आप अपने सुपरवाइज़र को या आप अपनी यूनिवर्सिटी को ये भेज सकते हैं और उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपको अलाउ करें कि आपको ये प्रोजेक्ट जो है वो उसके ऊपर काम करने दें, उसको सेलेक्ट करने दें। तो अगर आपका प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाता है तो फिर आपको अपने प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के लिए अलाउ किया जाता है और किसी वजह से अगर ऐसा ना हो सके तो फिर आपको इन प्रोजेक्ट्स में से कोई एक पिक करना होता है। तो अब आपने फैसला कर लिया है कि कोई एक प्रोजेक्ट जो है वो आपने सेलेक्ट करना है। तो उसका तरीकाकार क्या होगा कि जिस प्रोजेक्ट को आपने LMS में सेलेक्ट करना है, अगर आप राइट साइड पर देखें तो चूज़ ए प्रोजेक्ट बटन आपको नजर आ रहा है। आपको वहाँ पे चूज़ प्रोजेक्ट पर क्लिक करना होगा और जैसे ही आप चूज़ प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे तो आपसे कहा जाएगा कि आप कंफर्म कीजिए कि आपने ये प्रोजेक्ट चूज़ किया है और आप ये
सेव करना चाहते हैं या आप इस प्रोजेक्ट को लेना चाहते हैं, तो आपको यहाँ से कंफर्म करना होगा। और जैसे ही आप ओके पे क्लिक करते हैं तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए यानी आपको असाइन कर दिया जाएगा और आपके एलएमएस में ये प्रोजेक्ट सेव हो जाएगा और आपको मैसेज भी डिस्प्ले होगा कि योर सिलेक्शन हैज़ बीन सेव सक्सेसफुली, ठीक है, या मेड सक्सेसफुली, कि आपको ये प्रोजेक्ट जो है वो असाइन कर दिया गया। ऐसा मुमकिन होता है, बाद का स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमने एक प्रोजेक्ट तो जल्दी में ले लिया लेकिन हमें वो अच्छा नहीं लग रहा, या हमें उस लैंग्वेज पे बोर नहीं है, हमें कोई और मसला आ रहा है, या टूल्स अवेलेबल नहीं हो रहे, वो कोई और मसला है, कोई भी चीज़ है, तो हम उस प्रोजेक्ट को छोड़ना चाहते हैं और कोई और प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं या दूसरे अफसर में प्रोजेक्ट चेंज करना चाहते हैं। तो क्या ऐसा अलाउ कर सकती है यूनिवर्सिटी या करती है? जी बिल्कुल ऐसा अलाउ करती है यूनिवर्सिटी। आपको ख्याल ये रखना होगा कि अगर ऐसा आप करना चाहते हैं तो आपको बहुत जल्दी फैसला करना होगा कि आपको करंट प्रोजेक्ट छोड़ना है और कोई एक और प्रोजेक्ट लेना है। उस सूरत में आप क्या करेंगे, आप अगेन दोबारा अपने एलएमएस में जाएंगे और उस प्रोजेक्ट को जहां पहले चूज आ रहा था, अब चूंकि आपने लिया हुआ अब लीव आ रहा है, तो आप उस प्रोजेक्ट को क्या करेंगे, लीव पे क्लिक करेंगे। और जैसे ही लीव पे क्लिक करेंगे दोबारा उसी तरह आपसे कंफर्मेशन पूछा जाएगा, कहीं आपने गलती से तो नहीं लीव पे क्लिक कर दिया, तो आप कहेंगे नहीं जी मैंने इसको इंटेंशनली नहीं करना है, इसको छोड़ना है। और जैसे ही आप इसको लीव करेंगे तो ये आपका प्रोजेक्ट यहाँ से यानी आप लीव कर सकते होंगे और दोबारा कोई और प्रोजेक्ट जो है उसी तरीके से आपको सेलेक्ट करना होगा। आप चाहें तो प्रोजेक्ट अकेले भी कंप्लीट कर सकते हैं और चाहें तो आप फिर 2-3 दोस्तों का ग्रुप भी बना सकते हैं। अगेन ये एलएमएस के अंदर मेंशन होगा कि इस प्रोजेक्ट के लिए 2 लोगों की ग्रुप बन सकता है मैक्सिमम, या 3 लोगों का बन सकता है। तो आपको क्या करना होगा, फिर उन्हें यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजनी होगी अपनी एलएमएस के अंदर। यानी आपने पहले अपने दोस्त से बात कर दी कि अब्दुल्ला ये वाला प्रोजेक्ट हम लेंगे और मैं ये प्रोजेक्ट ले लूँगा पहले, और उसके बाद फिर आप भी ले लीजिएगा और मैं आपको रिक्वेस्ट भेजूँगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा ग्रुप बन जाएगा और फिर हम जो है वो मिलके इसके ऊपर काम करेंगे। तो ऐसी सूरत में आपने प्रोजेक्ट ले लिया और उसके बाद फिर अब्दुल्ला ने भी वो प्रोजेक्ट ले लिया, और यहाँ से फिर आप एलएमएस के अंदर से अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाके अब्दुल्ला को इन्विटेशन ये भेजेंगे। और जैसे ही आप यहाँ से इन्विटेशन भेजेंगे अब्दुल्ला को, आपके पास मैसेज आ जाएगा आपके एलएमएस के ऊपर कि इन्विटेशन जो है वो ग्रुप के लिए वो जो भी आपने स्टूडेंट जिस केस अब्दुल्ला उनको भेज दी गई है। और यहाँ से अगर अब्दुल्ला साहब को इन्विटेशन चली गई है तो उनके पास एक रिक्वेस्ट आ रही होगी, एक आपको किसी ने ग्रुप में ऐड करने के लिए रिक्वेस्ट भेजी है या ग्रुपिंग के लिए रिक्वेस्ट भेजी है, आपने किसी फेलो नहीं, आपके किसी क्लासमेट ने, तो उनके पास ऑप्शन आ रही होगी एक्सेप्ट की या फिर रिजेक्ट की, कि वो पर यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे। और जैसे वो एक्सेप्ट करेंगे तो अब ये 2 दोस्त इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सकते हैं। अगेन ये खुद तय कर लें आप कि कौन दोस्त जो है वो फ्रंट एंड पे काम करेगा, बैक एंड पे काम करेगा, ड्राफ्टिंग कौन कितनी कर रहा होगा, डॉक्यूमेंटेशन कौन कितनी कर रहा होगा, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें आपने ऑफलाइन तय करनी है। प्रोजेक्ट की असाइनमेंट जो है उनको अपने टाइम पे जाना होगा, इस चीज़ का आपको ख्याल रखना होगा। आगे चलते हैं तो अब आप भी क्यूरियस हो रहे होंगे कि चलें ये तो हमने प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लिया, हमने ग्रुप भी बना लिया और हम कमिटेड हैं, इंशाल्लाह हम एक्साइटेड हैं कि हम प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे और अच्छा कंप्लीट करेंगे। चलें, दैट्स वेरी नाइस। आम तौर पर आपके फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट के अंदर 4 असाइनमेंट्स होती हैं, ठीक है, जैसा मैंने पहले भी बताया माइलस्टोन की स्लाइड के अंदर कि 2 आपको 7 सेमेस्टर में कंप्लीट करनी होती हैं, यानी SRS और डिज़ाइन, और 2 आपको यानी प्रोटोटाइप और फाइनल डिलीवरेबल ये आपको सेमेस्टर नंबर 8 में जाके कंप्लीट करनी होगी। आपके एलएमएस के ऊपर जो CS619 का कार्ड होगा वहीं असाइनमेंट जो है वो आपको सबमिट भी करनी होगी, वहीं आपके जो सुपरवाइजर साहब हैं अपलोड करेंगे, और उसके बाद जैसे वो अपलोड करेंगे आपको बिल्कुल जैसे रूटीन में इंटीमेशन मिलती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है, अपडेट मिलती है, वहीं से आपको अपडेट मिला करेगी। जब तक आपके सुपरवाइजर जो है वो कोई असाइनमेंट अपलोड नहीं करते आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की, तो जब आप जाते हैं अपने प्रोजेक्ट को क्लिक करते हैं तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं कि हमने प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लिया है और हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। तो जब आप प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हैं उसके बाद कुछ थोड़े से दिन होते हैं कि ड्यूरेशन होती है 8-10 दिन की, 15 दिन की, जैसे आपकी कोर्स सिलेक्शन की डेट होती है, तो उस वक्त बाकी लोग प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर रहे होते हैं, वो ग्रुप्स बना रहे होते हैं, सारे मरहले में कुछ टाइम लग जाता है और उस वक्त फ़ौरन असाइनमेंट्स अपलोड नहीं हो जाती। तो ऐसी सूरत में थोड़ा सा इत्मीनान रखिए, और जैसे ही ये डेट ओवर हो जाएगी और आपके जो सुपरवाइज़र हैं वो जैसे ही असाइनमेंट अपलोड करेंगे तो ज़ाहिर बात है यहाँ से आपको असाइनमेंट जो है वो नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। तो अभी हमने कहा कि जैसे ही हमारे जो सुपरवाइज़र साहब हैं वो क्या करते हैं, असाइनमेंट्स को अपलोड करते हैं, तो हमारे इंटरफेस पे लीजिए जी असाइनमेंट्स आ गई हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमें देखनी होगी वो कुछ देखनी क्या होगी, उसमें मैं बता देता हूँ कि आपको एक तो ये देखना होगा कि ये असाइनमेंट स्टार्ट कब से हो रही है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और असाइनमेंट जो है वो एंड कब हो रही है, जैसे हमने कहा कि 4 असाइनमेंट्स होंगी। एसआरएस और डिज़ाइन हमें सेमेस्टर नंबर 7 में कवर करनी होगी या कंप्लीट करनी होगी। प्रोटोटाइप और फाइनल डिलीवरेबल जो है वो हमें सेमेस्टर नंबर 8 में जाके कंप्लीट करना होगा इंशाल्लाह। एक चीज़ और आपने ज़हन में रखनी है, आप ये देख रहे होंगे कि सबमिट के बटन जो है वो सबमिट के कॉलम में है और वो एसआरएस के सामने है, बाकी किसी के सामने नहीं है। तो ऐसा होगा कि आप अपनी एक असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे और वो अगर चेक होती है तो फिर ये सबमिट का बटन जो है वो सेकंड असाइनमेंट पे जाएगा, यानी आपको दूसरी असाइनमेंट अपलोड करने दी जाएगी। अगर आप ऐसा नहीं करते जब तक आपकी पहली ड्यू है तो बाकी आप अपलोड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये डिपेंडेंसी है, ये आपको ज़हन में रखनी होगी। हम मान लेते हैं कि आपने पहली असाइनमेंट बनाई और यहीं से आपने जाके उसको फिर अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद जो आपके सुपरवाइज़र होते हैं वो आपकी असाइनमेंट को रिव्यू करते हैं और उसके ऊपर कोई फीडबैक देते हैं। तो 2 केस हो सकते हैं, मैं दोनों आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। पहले केस में अगर आप देखें तो आपने असाइनमेंट अपलोड कर दी है, सबमिट कर दी है, यहाँ पे सबमिटेड आ रही है, ग्रीन आ रहा है, आप देख सकते हैं। नीचे सबमिट की डेट आ रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक अगर आप देखें रिजल्ट के कॉलम के अंदर तो आपको यहाँ पे एक चीज़ मिल रही है कि नीड्स इम्प्रूवमेंट। तो ये आपके जो इंस्ट्रक्टर हैं, जो आपके प्रोजेक्ट सुपरवाइज़र हैं, ये उनकी फीडबैक आई हुई है कि आपको अभी इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो आपने पहली असाइनमेंट की है एसआरएस की, यानी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ये अभी ठीक नहीं है। और आपको कैसे पता चलेगा कि ये काम मुझे कहाँ क्या करना होगा? तो यहाँ जो आप देख रहे हैं कमेंटेड फाइल, ये आप वाली जो फाइल भेजी होगी आपने, इसके साथ उन्होंने कुछ अपने कमेंट्स ऐड किए होंगे और वो आपको दोबारा यहाँ से डाउनलोड करनी होगी और उसको फिर ओपन करके देखना होगा। तो किसी न किसी सेक्शन में उन्होंने कुछ रिमार्क्स लिखे होंगे कि ये ड्राफ्टिंग यहाँ ठीक नहीं है, या आपके फंक्शन रिक्वायरमेंट्स जो है वो कम लिखी हुई हैं, या एम्बिगुअस लिखी हुई हैं। आपने पढ़ा होगा कि रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो कंप्लीट होती हैं, एम्बिगुअस नहीं होती। इसी तरह से और उनके एट्रीब्यूट्स आपने पढ़े होंगे, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ कमी होगी जो उन्होंने हाईलाइट की होगी और आपको उसको दोबारा रिवाइज करना होगा और दोबारा फिर यहाँ से सबमिट करना होगा। अब मिसाल लेते हैं, आपने पहली बार सबमिट की या फिर पहली बार सबमिट करने के बाद जो फीडबैक आई उसके बाद दोबारा अपनी इस फाइल को बेहतर किया और दोबारा अपलोड किया, और अब की बार वो आपका जो सुपरवाइजर साहब हैं उन्होंने जब देखा फाइल को तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल अब फाइल जो है वो अप टू द मार्क है। और ऐसी सूरत में उन्होंने क्या किया, उस फाइल को आपकी जो पहली असाइनमेंट थी एसआरएस की, जब आपने ड्यू डेट के अंदर जमा करवाई और वो बिल्कुल ठीक थी तो उन्होंने रिजल्ट में लिख दिया मार्क्ड एज कंप्लीट, यानी ये अब आपका फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट में एसआरएस जो है वो आपकी कंप्लीट आ गई है हमारे पास, और ये चेक हो गई है और ये कंप्लीट हो गई है। एक चीज़ आप याद रखिएगा, यहाँ कोई पॉइंट्स, ग्रेड या मार्क्स वगैरह नहीं होते। सिर्फ आपने क्या करना होता है, इन सारी असाइनमेंट्स को 1 बाय 1 करके कंप्लीट करना होता है। यहाँ पे दूसरी चीज़ आप देख रहे हैं कि सबमिट का जो बटन है वो आप देख रहे हैं, पहले एसआरएस के सामने था सबमिट के कॉलम में, अब वो डिज़ाइन के नीचे चला गया और अब आपको जो काम करना होगा वो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के ऊपर करना होगा। ये बहुत कॉमन सवाल होता है कि जी हम टेम्पलेट कैसे यूज़ करेंगे, कौन सा यूज़ करेंगे, कहाँ से लेंगे वगैरह वगैरह, तो आपको यहाँ से एलएमएस के अंदर ही मिल जाएंगे। यानी आगे हमने अब डिज़ाइन डॉक्यूमेंट पे काम करना है तो उसका टेम्पलेट लेने के लिए यहीं हमने डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे तो डिज़ाइन टेम्पलेट हमारे पास आ जाएगा। तो ये आप यहाँ से भी ले सकते हैं। तो ये कुछ बुनियादी असाइनमेंट्स हैं जो हमें करनी होगी, और उम्मीद करता हूँ कि फाइनली का जो प्रोजेक्ट है उसका कोर्स सेलेक्ट करने के बाद प्रोजेक्ट कैसे सेलेक्ट करना है, ग्रुप कैसे बनाना है, और प्रोजेक्ट अगर पसंद नहीं है, चेंज करना है, तो वो लीव करके दोबारा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना, फिर किसी मेट के साथ ग्रुप बनाना, और असाइनमेंट्स कितनी हैं, कौन सी हमें सेमेस्टर 7 में करनी है, कौन सी 8 में करनी है, और इंस्ट्रक्टर साहब की फीडबैक कैसे आएगी, ड्यू डेट वगैरह के अंदर टेम्पलेट कैसे लेने हैं, ये बहुत सारे सवालों के जवाब हमने कोशिश की है, हमने दिए हैं। लेकिन अगर आपको महसूस होता है कि आपका कोई ऐसा सवाल है जो शायद इसके बाद भी अभी पिछड़ा रह गया है या उसको एड्रेस करना जरूरी है, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल मेंशन कर दें। हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द आपके सवाल को एड्रेस भी किया जाए और रिस्पॉन्ड भी कर दिया जाए। इसके अलावा हम चाहेंगे कि आप अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिए कि वीडियो की क्वालिटी, प्रेजेंटेशन, डिलीवरी या किसी चीज में आप समझते हैं कि कोई चीज भी इम्प्रूव की जा सकती है, तो हम जरूर चाहेंगे कि आप हमें बताइए और हम इंशाल्लाह उसको पूरी कोशिश करेंगे इम्प्रूव करने की। अगेन हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि आपकी इस एकेडमिक जर्नी में आपको हेल्प किया जाए ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी एक्टिविटीज़ के ऊपर फोकस कर सकें। चलें, इस चीज़ को आप रिवाइज कीजिए। बीन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है, जो आपकी असाइनमेंट नंबर 1 है, वो क्या है, उसमें कितने सेक्शन हैं और उसको किस तरह से प्रिपेयर करना है। तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट है इंशाल्लाह।
वो मैं और आप मिलकर एक्सप्लोर करेंगे, साथ साथ बनाएंगे भी इंशाल्लाह, और कुछ पुराने सैंपल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपको एटलीस्ट पता चल जाए कि किस तरह का काम है और हमें क्या चीज़ बनानी होंगी। चलिए, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन यानी SRS के सब्जेक्ट के ऊपर होगी। सो टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।